और अब मैं चाहता हूँ कि साहिब तशरीफ़ व तालीफ मौलाना महफूज अहमद साहब कासमी भीरवी, जिन्होंने इस किताब को कलमबंद किया है, लिखा है, उनसे गुजारिश है कि इजहार ख्याल के तौर पर तशरीफ़ ले आएँ और हम तक अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दानिशवरान कौम और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एलानात, इश्तिहारात और व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए हम तमाम हज़रात इस बात से मुत्तला और बाखबर हो चुके हैं कि आज की हमारी इस तकरीब का मकसद क्या है। इसलिए बिला किसी तमहीद के और वक्त की लिमिटेशन और उसके टाइम फ्रेम की वजह से मैं अपनी बातों को डायरेक्टली शुरू कर देता हूँ। तारीख़ ये एक ऐसा मौजू है जिस पे बहुत कुछ लिखा जा चुका है और लिखा जाएगा, कहा जा चुका है और कहा जाता रहेगा। लेकिन हर आदमी का, हर स्टूडेंट का, हर तालिब इल्म का अपना अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसकी दिलचस्पी का मैदान होता है। मेरी शुरू से ये तबीयत रही कि मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही तारीख़ से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद भीरा और अपने वतन की तारीख़ लिखने का दाइया और जज्बा क्यों पैदा हुआ, इसी को मुख्तसर तौर पर मैं तहरीरी शक्ल में आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। जो हमारी इस किताब तारीख़ भीरा का एक हिस्सा है, आप उसमें उसको मुलाहज़ा कर सकते हैं। मैं तारीख़ का कोई तालिब इल्म हूँ, न इस मौजू से मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी रही है, बल्कि हमेशा एक तरह का बोध रहा है। लेकिन कानून फितरत के मुताबिक जिस तरह इंसान को अपने वालिदैन की खूबियों या खामियों से क़त्ई नज़र उनसे फितरी मोहब्बत होती है, यानी खुदा फितरी तौर पे खुदाई कानून के मुताबिक इंसान को अपने वालिदैन से मोहब्बत हो जाती है, बेनी इसी तरह यह भी इंसानी फितरत है कि उसको अपनी जाए पैदाइश से भी वैसी ही मोहब्बत हो जाती है। और इस मोहब्बत में उस वक्त मज़ीद इजाफा हो जाता है जब वो वतन से दूर और बहुत दूर क़याम पजीर हो जाए, रहने लग जाए। वतन और इसकी सौंधी मिट्टी से इसी मोहब्बत और दिलचस्पी की बिना पर मुझे भी अपने गांव की तारीख़ और वाक़यात जानने का बचपन से शौक़ रहा है। चुनांचे इब्तिदाई उम्र में जब घर, ख़ानदान और महल्ले और पड़ोस के बुज़ुर्ग हज़रात गांव और क़ुर्ब जवार के किस्से कहानियाँ बयान करते तो मुझे उनमें ख़ासी दिलचस्पी होती और मैं हमतन गोश होकर उसे सुना करता। दिल्ली के ज़माने तालिब इल्मी के फ़ौरन बाद तलाश माश की फ़िक्र में मुझे बैरून मुल्क का सफ़र करना पड़ा और मैं सऊदी अरब की दारुल हुकूमत शहर रियाज़ में मुक़ीम हो गया। 15-16 सालों पर मुहित यहाँ एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वतन के चप्पे चप्पे से मोहब्बत और बढ़ गई है। यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से यहाँ तक कि इस तरफ से आने वाली हवाओं के झोंकों में मेरे लिए मोहब्बत और दिलचस्पी का सामान पैदा हो गया है। शायद यही वजह है कि शहर रियाज़ के इंतहाई भीड़ भाड़ वाले इलाके बतहा के बाज़ार में कभी कभी जुमा के दिन सिर्फ मैं इसलिए चला जाता हूँ कि वहाँ जाने के बाद अपने गांव और क़ुर्ब जवार के बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है और एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस होने लगता है कि घर वापसी हो गई है। वतन से इसी कल्बी मोहब्बत और लगाव की वजह से कई बार दिल के अंदर यह ख्याल पैदा हुआ कि गांव की तारीख़ को मौजू बनाकर बाज़ाब्ता इस पर खामा फरसाई की जाए
और तारीख में गुमगश्ता अफराद की बाजियाफ्त के साथ साथ यहाँ के समाजी, मुआशरती और जोग्राफियाई नशे व फराज का तारीखी जायजा लिया जाए। लेकिन अपनी कम इल्मी और कम मायगी की वजह से मैं अपने अंदर यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान अचानक एक दिन हल्क़े अहबाब में से एक हबीब की फरमाइश पर, मैं यहाँ पर नाम वाज़े कर दूं, एक हबीब की फरमाइश पर कब्रिस्तान में वाक़े बरगद के कदीम दरख्त के ऊपर मैंने एक मुख्तसर मजमून लिखा। और वो हबीब जिन्होंने बरगद के दरख्त पर मजमून लिखने की फरमाइश की थी, उनका नाम है हाफिज अबू हनीफा, जिसे देखकर, जिस मजमून को देखकर गांव के एक बुजुर्ग आलिम दीन जो यहाँ इत्तेफाक से मौजूद नहीं है, हजरत मौलाना जफर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम अल-आलिया, उन्होंने ये पैगाम भेजा कि अगर बरगद के दरख्त पर तुम मजमून लिख सकते हो तो गांव की तारीख पर भी काम करने की सख्त जरूरत है, और यह अहम काम तुम जैसे नौजवान फौजला ही कर सकते हैं। मौलाना के इस पैगाम ने मेरे अंदर सोए हुए जज्बात को गोया बेदार कर दिया और एक तरह से महमेज का काम किया। चुनांचे इसके लिए करीबी दोस्तों और मुतल्लिकीन से मशवरा किया। हर एक ने इस ख्याल की तायीद की, बल्कि उनमें से बाज़ लोगों ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। दोस्तों की तायीद और ताउन के इस यकीन दहानी के बाद सन 2020 ईस्वी में, यानी बिफोर 6 ईयर्स, बमुताबिक 1441 हिजरी में काम का आगाज कर दिया। लेकिन ऑफिस की बढ़ी हुई मशगूलियात, घरेलू जिम्मेदारियों और इन दोनों बातों से ज्यादा मुश्किल इस तवील बोदो मसाफत की वजह से काम की रफ्तार बहुत सुस्त थी। ताहम कोशिश जारी रही, मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। कमोबेश 6 साल की जिद्दोजहद के बाद उस वक्त का आज़्म इरादा आज किताबी शक्ल में आप हजरात के सामने मौजूद है। मैंने हत्तल मकदूर कोशिश की है कि गांव के क़याम का तारीखी पस मंज़र, उसका जोग्राफियाई नक्शा, कदीम मकामात, तारीखी वाक़यात, गांव का सियासी मंजरनामा, सियासी व गैर सियासी नुमाया शख्सियात, माजी की अजीम हस्तियाँ और बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत मौजूदा उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स का बिला कमोकास्ट पूरी हकीकत पसंदी के साथ तज़किरा किया जाए। मेरी यह भी कोशिश रही कि हर तारीखी बात को उसके हवाले के साथ जिक्र किया जाए। चुनांचे खानवादा फारूकी से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम का तज़किरा माजी करीब के नामवर मुअर्रिख काजी अतहर साहब मुबारकपुरी की किताब दयारे पूरब में इल्म और उलमा से लिया गया है, बल्कि उसको मिनवान नकल कर दिया गया है ताकि उसकी तारीखी हैसियत बाकी रहे। बजाय इसके कि अपनी तरफ से कुछ कहा जाए, उसको एज इट इज नकल कर दिया गया ताकि उसकी तारीखी, उसका रेफरेंस बाकी रहे। और बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम की दस्तावेजी मालूमात हासिल करने में मौलाना अबुल वफ़ा रज़वी की किताब तज़किरे उलमाए भीरा वलीदपुर से मदद ली गई है। इसके अलावा जो बात जिस वेबसाइट या जिस जरिए से ली गई है, किताब के अंदर उसका हवाला नकल कर दिया गया। मैंने ये भरपूर कोशिश की है, मुकम्मल कोशिश की है कि कोई भी बात विदाउट रेफरेंस, बगैर हवाले के अंदर जिक्र की जाए। इस किताब की तरतीब तालीफ से कबल 2025 तक गांव के उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, मुस्लिम व गैर मुस्लिम ग्रेजुएट्स, शुअरा इकराम, सियासी व गैर सियासी नुमाया शख्सियात, फसादात और इंतखाबात की मुकम्मल लिस्ट तैयार करने की मैंने पूरी कोशिश की है। चुनांचा 4 फ़िरक़ावाराना फसादात, कम्युनल राइट्स जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के दरमियान हो गए थे, मुल्क की आज़ादी से लेकर सन 2023 ईस्वी तक होने वाले 12 इलेक्शन 1947 से टिल 2023 जितने भी इलेक्शन हुए वो 12 हैं जिनकी तादाद है। 5 सियासी शख्सियात, फारूकी खानवादे के 14 और देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कदीम व जदीद 184 उलमा इकराम, 232 हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, बरेलवी जमात के कदीम व जदीद 23 उलमा इकराम, 38 हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, 78 मुस्लिम ग्रेजुएट्स, 111 गैर मुस्लिम ग्रेजुएट्स। अच्छा, यहाँ पहुँचकर एक बात की तरफ
सिर्फ अपने मुस्लिम कौम से एक बात कहने का मेरा जी चाह रहा है कि देखिए अपने इस गांव में परसेंटेज या रेशो जो है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का और 60 और 40 का है तकरीबन, यानी 40 और 60% का। मुस्लिम हजरात की आबादी 60% है और गैर मुस्लिम हजरात की आबादी 40% है। लेकिन जब तालीम का रेशो हम देखते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 77-78 ग्रेजुएट्स हैं हमारे, और गैर मुस्लिम हजरात बिरादरान जो हैं उनकी ग्रेजुएट्स की तादाद 111 है, यानी 20% कम होते हुए भी उनकी तादाद हमसे ज्यादा है। ये भी हमारे लिए लम्हे फिक्रिया, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। ऐसे ही 13 शुअरा इकराम, 12 नुमाया शख्सियात गांव की, 11 देवबंदी मसाजिद, 6 बरेलवी मसाजिद, 2 देवबंदी मदारिस, 3 बरेलवी मदारिस, 3 स्कूल, 2 लाइब्रेरी और 2 मंदिरों की तफासिल इस किताब में जिक्र की गई है। यानी जहां हमने मदारिस और मसाजिद का तज़किरा किया है वहीं बिरादरान वतन के इबादत गाहों का भी जिक्र है। फहरिस्त की तरतीब में इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो शख्सियात दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं उनमें जिनकी वफात पहले हुई है उनका तज़किरा पहले किया जाए, और जो लोग अभी बाकायदे हयात हैं उनमें तारीख पैदाइश के एतबार से जो उम्र में बड़े हैं उनका जिक्र पहले किया गया है। इस सिलसिले में सबसे अहम काम मवाद की फराहमी यानी डेटा कलेक्शन का था, जो दोस्तों व मुखलिसीन के मुखलिसाना ताउन के बगैर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर था। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम मुआविनीन का जिन्होंने इस मुहिम को सर करने में अपना ताउन पेश किया। बतौर खास बिरादर खुर्द इंजीनियर अबू आसिम सल्लमहू, बिरादर अजीज मौलवी अब्दुल माजिद इब्न खलीलुर रहमान मरहूम महल्ला पश्चिम मुताल्लिम दारुल उलूम देवबंद, ये अब फारिग हो चुके हैं और इफ्ता भी इन्होंने किया हुआ है। उस वक्त वो दारुल उलूम देवबंद में तालिब इल्म थे। मौलवी मोहम्मद तारिक इब्न अब्दुल हई साहब महल्ला पूरब, इन लोगों ने काफी मेहनत व अनथक कोशिशों से मवाद की फराहमी में अपना मुकम्मल ताउन पेश किया। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती मोहम्मद शादाब साहब कासमी उस्ताद मदरसा नूरुल इस्लाम वलीदपुर का, जिन्होंने अपने मकामी तलबा के जरिए हुफ्फाज़ इकराम की मुतद्दिह तादाद की मालूमात फराहम करके काम को कदरे आसान कर दिया। इनके अलावा मुकर्रमी मास्टर मोहम्मद नईम साहब आजमी, सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा तालीमुल कुरान महल्ला पूरब भीरा, बिरादर अजीज मौलवी महमूदुल फाइज इब्न नियाज अहमद साहब निस्त मदरसा इस्लामिया रहीमिया भीरा, और बिरादर अजीज मौलवी इमामुद्दीन कासमी इब्न अब्दुल बारी साहब मरहूम उस्ताद मदरसा अरबिया रहमानिया वलीदपुर ने भी मवाद की फराहमी में खासा ताउन पेश किया। बिरादर मुकर्रम अलहाज मंसूर अहमद साहब ने भी हर मौके पर हर तरह का ताउन पेश किया। इनके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस किताब की तैयारी में किसी भी तरह का ताउन पेश किया है। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात को अपने शाया निशान अजराता करे। यहाँ पहुँचकर इस बात का जिक्र मुनासिब समझता हूँ कि यह किताब दरअसल एक फर्द की नहीं बल्कि मुतअद्दिद अहले इल्म की तवज्जो, रहनुमाई और मुखलिसाना मुशावरत का समरा है। इस मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने से कबल जिन अकाबिर अहले इल्म ने इसे हर्फ बहर्फ पढ़कर न सिर्फ अपनी कीमती आरा से नवाजा बल्कि जरूरी इस्लाहात भी की और हौसला अफजा कलिमात तहरीर फरमाए, उनका एहसान राकिब कभी फरामोश नहीं कर सकता। बिलखुसूस हजरत मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब कासमी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने गैर मामूली मेहनत, कामिल इंहिमाक और पूरी तवज्जो के साथ मुकम्मल मुसव्वदे का 2 बार मुताला फरमाया और अगलात की निशानदेही की, निहायत इखलास के साथ इस्लाही मशवरे इनायत फरमाए जिनसे किताब के इल्मी मेयार में नुमाया बेहतरी आई। इसी तरह मौलाना जफर अहमद साहब कासमी मक्की, शेखुल हदीस मदरसा इस्लामिया रहीमिया भीरा शोबे निस्वां, मौलाना अबरार अहमद साहब कासमी उस्ताद मदरसा अरबिया मंगोल उलूम खैराबाद, हजरत मौलाना जावेद अख्तर साहब कासमी
मौलाना मोहम्मद नौमान साहब कासमी, कारी मोहम्मद सलमान अख्तर साहब भीरा, मौलाना वजीर अहमद साहब नदवी वलीदपुर मुकीम शारजा इमारात, मौलाना अब्दुल बारी साहब कासमी रियाद सऊदी अरब और उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब कासमी नई दिल्ली ने भी निहायत शफ़क़त, दिलचस्पी और इल्मी बसीरत के साथ मुसव्वदा मुलाहज़ा फरमाया और अपने कीमती तबसरों से राकिम की हौसला अफजाई फरमाई, जिसके बगैर यह काम इस दर्जा इत्मीनान बख्श न हो पाता। मैं इन तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला इनके इल्मी खिदमात को शर्फ कबूलियत अता फरमाए, उनके इल्म व अमल में बरकत दें और इन्हें जज़ाए खैर से नवाजें। एक इम्पोर्टेंट बात मैंने कोशिश की है कि लोगों के तज़किरे और खाके में अकीदत मंदी के बजाय पूरी हकीकत पसंदी से काम लिया जाए। यानी तारीख लिखते वक्त मैंने ये कोशिश की थी कि एक सेंटेंस और एक जुमला भी ज्यादा न हो न कम हो, यानी एक एक जुमले को बिल्कुल नाप और तौल कर लिखा गया है। अगर हकीकत की कसौटी पर उसको परखा गया और उसके मुआफिक नहीं हुआ तो उसको डिलीट और हज़फ कर दिया गया। पूरी हकीकत पसंदी से काम लिया जाए और सिर्फ उतनी ही बातें जिक्र की जाएं जो काबिल जिक्र हैं, ताकि फन तारीख के एतबार से किताब में किसी तरह का सुख्म पैदा न हो। इसके बावजूद किताब में वाक़ई हर तरह की कमी और कोताही के लिए मैं मुकम्मल जिम्मेदार हूँ और उस पर क़ारीन से माज़रत ख़्वाह हूँ। अपनी बिसात के मुताबिक मैंने पूरी कोशिश की है कि मज़कूरा बाला तफासिल से मुताल्लिक गाँव के हर शख्स की मालूमात मुहैया की जाए, लेकिन ये कोशिश इस सिलसिले की पहली कड़ी और नक्शे अव्वल है, इसलिए बहुत मुमकिन है कि सारी कोशिशों के बावजूद कुछ लोगों तक मेरी रसाई न हो सकी हो और उनका नाम शामिल करना बाकी रह गया हो, तो उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। साथ ही उनसे दरख्वास्त है कि किताब के मुताले के बाद अपने नामों की निशानदेही फरमाएं, ताकि अगर तौफीक़ इलाही हुई और किताब का दूसरा एडिशन शाये हुआ या आइंदा किसी और साहब ने इस मौजू पर काम करने का इरादा किया तो उनको भी शामिल किताब किया जा सके। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिब तसनीफ किताब के मुरत्तब मौलाना महफूज साहब कासमी किताब की तैयारी के सिलसिले की वो तमाम कैफियत बयान कर रहे थे, किस किस जाफशानी अर्करेजी दिमाग सूजी से ये किताब तैयार हुई है। इसलिए मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, किताब पढ़ने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, लिखने वाले बहुत कम हैं। ये एक फन है और ये कुदरत का खास अतिया है, वो जिसे चाहता है इनायत फरमाता है।